जय हिंद साथियों, मैं आपका आकाश सिंह आपके लिए लेके आया हूँ एक बार फिर से आर्मी अग्निवीर का प्रतिशत नंबर 5-4 हमने कर लिए थे। आज हम कराएंगे 5वें नंबर का प्रतिशत। इसमें रैंक 15 क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है, आपको हम कराएंगे इसके 50%। चंबल डिफेंस अकेडमी मुरैना से। तो चलो देखते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी संख्या का 20% 80 है तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या का 20% 80 दिया है और संख्या पूछी है, तो मानो 20% की वैल्यू जो 80 के बराबर दी हुई है तो 80 लिखेंगे। अब लिखेंगे 80, जो परसेंट है वो बटे में आ जाएगा। परसेंट को हटाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, यानी कि 400 आ जाएगी। वह संख्या है जो 400 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का औसत दिया है। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत आपको पता है 1 से होती है। 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक जाती है। तो 5 प्राकृतिक संख्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। प्रथम 5 का पूछा ना, कितनी संख्या हो रही है टोटल 5। 5 4 9, 9 1 10, 10 5 15, योग हो गया 15 बटे में 5, 5 दिया 15। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 2000 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है। मूलधन दिया है आपके पास 2000 रुपये, रेट है 5% और वर्क टाइम दिया है 2 वर्ष का। तो आपको पता होगा P इंटू आर इंटू टी होता है अपॉन 100। P यानी कि मूलधन, तो मूलधन अपने पास दिया 2000 रुपये, रेट अपने पास दिया 5%, टाइम दिया है 2 वर्ष का, बटे में लिखेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 5 दूनी 10, 10 इंटू 20 कितने हो गए 20 इंटू 10, तो हो जाएगा अपना 200। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि A/B बराबर 2:3 दिया है, तो B/C का मान 4:5 दिया है, तो A और C की वैल्यू निकालनी है। हम लिखेंगे A/B बराबर 2:3, C का भी दिया है, B और C का मान 4 और 5 दिया है। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जो खाली डिब्बे होते हैं उसे भरने के लिए इसकी बगल वाली संख्या लिख देते हैं। 4 इधर ट्रांसफर हो जाएगी, 3 इधर आ जाएगी। गुणा करते 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 3 बन गए 15। अपन को A और C का पूछा है। A का आ गया अपने पास 8, A/C पूछा है, C का आ गया 15, तो 8/15 जिसमें होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि निकालनी है, यानी पैरामीटर निकालना है। तो वृत्त की परिधि आपको पता होगा, जो फॉर्मूला आपने अधिकतर पढ़ा ही होगा। वृत्त की परिधि होती है 2πr, जिसमें अपन r की वैल्यू दी रखी है। तो सबको पता है वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि बराबर 2πr होती है, क्योंकि 2π का मान हमेशा 22/7 रहता है, इंटू r यानी त्रिज्या। त्रिज्या अपने पास 7 दिए, 7 से 7 गई, 22 इंटू 2 44 हो जाएगा। तो 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ जाएगी। वृत्त की परिधि कितनी आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को करिए दोस्तों। अगले सवाल में दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 576 स्क्वायर रूट ऑफ 144, यानी कि 576 वर्ग में है प्लस 144 वर्ग में। 576 आपको पता होगा किसका होता है 24 का, 144 12 का, 12 और 24 को जोड़ देंगे आ जाएगा 34। सरल है, कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सी। तो आइए देखिए मेरे अग्निवीरों, एक ट्रेन 72 किलोमीटर घंटे प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 5 सेकंड में कितनी दूरी कवर करेगी। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो ट्रेन वाले सवालों के लिए एक ही है,
डी बराबर एस इंटू टू। अपन लिखेंगे डी बराबर एस इंटू टू। डी एस टी का फॉर्मूला होता है, डी का मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस अपन को पता नहीं है। स्पीड इसमें दी है 72 किलोमीटर। अब इधर सेकंड में पूछा है ना, सेकंड में मीटर प्रति सेकंड में सभी उत्तर आ रहे हैं, तो इसको 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। टाइम अपने पास 5 सेकंड दिया है। 18 चौक 72, 55 25, 25 चौक 100, यानी कि इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 100 मीटर कवर करेगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि संख्याएं दी हैं, 3 संख्या दी हैं, उनका एलसीएम निकालना है। कौन सी संख्या है? 12, 15 और 20। तो एक तो सिंपल मेथड से मैं बता दूँ, फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसकी, ठीक है? चलो 12, 15 और 20 दो से काटेंगे, 2 छक्के 12, 15 कटेगी नहीं, 10 चलेगी। द्वितीय 6, 15 की 15 रहेगी, 5 की 5। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 की 5 रहेगी। अगला बार 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 गुणा करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 दिए 12 पंजे 7। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। एक और मैं ट्रिक बताता हूँ, उसमें क्या करना है आपको? एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या का पारा पढ़िए, ऐसे नंबर पर पहुंच जाइए जहाँ पिछली 2 संख्याओं से भी भाग चला जाए। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 20। तो 20 का पारा पढ़ेंगे, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। अब देखो 40 से दोनों डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो 20 दिया 60। अब 60 ही एक ऐसी वैल्यू है जिससे 12 से भी कट जाएगी 60, 15 से भी कट जाएगी, 20 से भी कट जाएगी, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। आपके लिए ठीक। एक और दिया है, ये रेगुलर रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई दी है। तो आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 8 सेंटीमीटर, तो 12 × 96। जब क्षेत्रफल पूछा जाता है तो वर्ग स्क्वायर में होता है, वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। अब टाइम एंड वर्क वाला सवाल है, देखो इसमें करते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। दोनों दिन निकालना है कितने दिन में करेंगे। तो ठीक है, करते हैं, सरल क्वेश्चन है। ए लिखेंगे 10 दिन में कर रहा है, बी लिखेंगे 15 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो पता होगा 10 और 15 का एलसीएम 3 आता है, क्योंकि 15 दूनी 3। अगली संख्या 3 की जाएगी, इससे डिवाइड होगी। अब 3 आ गया अपने पास, टोटल वर्क हो जाता है जो एलसीएम रहता है। अब देखो 10 दिया 3, 15 दूनी 3, ये दोनों कितना काम करेंगे? 3 और 2 मिला के 5, 5 छक्के 3, तो पूरे काम को 6 दिन के अंदर खत्म करना है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, घन की भुजा दी हुई है, 5 सेंटीमीटर घन का आयतन निकालना है। तो दोस्तों आपको पता होगा घन का आयतन होता है, भुजा का क्यों होता है। हम लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन आपको पता होगा, घन का आयतन होता है एक ही यानी एक भुजा दी है 5 की क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125। उत्तर आ जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है कि 15% ऑफ 400, 20% ऑफ 500, तो क्या होगा? 15% ऑफ के लिए लगेगी, 15% ऑफ 400 ऑफ के लिए लगेगी गुणा 400, परसेंटेज के लिए घटे। ये जोड़ना है 200%, परसेंट की आगे 100 इंटू 500, ऑफ का 500। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15 चौक 60, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो गई, 30 या 60। 15% ऑफ 400, 15 चौक 60, प्लस 20% ऑफ 500, तो 20 पंजे होते हैं 100, 20 पंजे 100, तो 60 और 100 कितने हो जाएंगे? 160। ऑप्शन नंबर सी।
दो संख्याओं का, तो दोस्तों देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 6 और उनका गुणनफल दिया है 720, तो एलसीएम निकालना है। आपको पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला पता होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। गुणनफल दिया है दो संख्याओं का 720, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेंगे। बराबर एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया है तो एलसीएम पता नहीं है, इंटू एचसीएफ दिया है 6 से इसको काटेंगे, 6 से 6 का 6 2 12, 120 आ जाएगा इसका एलसीएम। ऑप्शन नंबर बी। तो आइए दोस्तों सबसे अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि किसी समीकरण में 3x - 5 बराबर 16 दिया है तो x की वैल्यू निकालनी है। एकदम इजी क्वेश्चन है। 3x लिखेंगे, -5 बराबर 16 दिया है, x एक तरफ रहेगी, बिना x वाले एक तरफ चले जाएंगे, -16 प्लस के 16, जो माइनस है इधर आएगी, साइड चेंज करेगी तो प्लस में हो जाएंगे। तो 16 और 5 कितने होते हैं 21, 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21, 3 से काटेंगे 7 बार चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 7। ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा आज का प्रैक्टिकल नंबर 5 के बाद समाप्त। अगर हमारी सीरीज ऐसी चलती रहेगी तो दोस्तों धन्यवाद है प्रैक्टिकल को करने के लिए। चंबल डिफेंस अकेडमी मुरैना को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। आपका अगला प्रैक्टिकल रहेगा साइंस का, जैसे लेने जा रहे हैं सत्यवीर सत्या, तो करते रहिए। उनका चैनल है चंबल डिफेंस अकेडमी मुरैना से। इसी प्रकार हम आर्मी के प्रैक्टिकल करते रहेंगे। ऑफलाइन भी बैच हमारे 1 अगस्त से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गए। जिनको ज्वाइन करना है ऑफलाइन बैच और जीवाजीगंज मुरैना में सत्या सर से कांटेक्ट करें। उनका मैं नंबर लिख रहा हूँ सत्या सर का 7879 7879 0050 92। ये अपने सत्या सर है, उनका नंबर है, सत्या सर का नंबर है। ऑफलाइन बैच भी जल्दी स्टार्ट करेंगे हम 1 तारीख से। इनरोल करिए, मुरैना में सबसे कम फीस में आपको पढ़ाएंगे आर्मी के लिए ऑफलाइन, गारंटी के साथ आपका रहेगा सिलेक्शन। ठीक है सर, धन्यवाद। तो चलते हैं।